नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बड़े मुद्दे पर, वोट चोरी यानी हमारे वोट्स की चोरी। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस टीम ने इसकी गहरी इन्वेस्टिगेशन की है और इंडिया के लोगों को सब सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे, इसलिए मैं आज वीडियो के थ्रू सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो सुनो ध्यान से। राहुल गांधी, जो लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, ने अगस्त 2025 से ये मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि 2024 के इलेक्शंस में, जैसे जनरल इलेक्शन और स्टेट असेंबली में, इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी की है। मतलब फेक वोटर्स ऐड करके, ईवीएम टैंपरिंग या वोटर लिस्ट मैनिपुलेट करके वोट्स चुराए गए। स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स: कर्नाटक के महादेवपुरा में 11,956 डुप्लीकेट वोटर्स, 40,009 इनवैलिड एड्रेस, 10,452 बल्क रजिस्ट्रेशन जैसे एक छोटे से 120 वर्ग फुट घर में 80 वोटर्स रजिस्टर्ड। मालिक जयराम रेड्डी का नाम यूज किया गया, बाद में बिना चेक किए शिफ्टेड मार्क कर दिया गया। प्लस 4,132 इनवैलिड फोटोज और 33,692 फॉर्म 6 का मिसयूज। टोटल 6,50,000 में से 1,25,000 फेक वोटर्स, जिससे बैंगलोर सेंट्रल सीट कांग्रेस 1,14,000 वोटों से हार गई। हरियाणा 2024 इलेक्शन में राहुल ने क्लेम किया कि 25 लाख से ज्यादा वोट्स चुराए गए। 5,21,000 डुप्लीकेट्स, 99,174 इनवैलिड और 19.26 लाख बल्क वोटर्स। एविडेंस: एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो मल्टीपल वोटर आईडीज पे यूज किया गया, जो 22 बार वोट कर चुकी, और बीजेपी सरपंच दालचंद और उसके बेटे का नाम हरियाणा और यूपी दोनों जगह रजिस्टर्ड। राहुल ने इसे एटम बम प्रूफ कहा है और 100% एविडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 1 अगस्त, 7 अगस्त और 5 नवंबर 2025 को राहुल की टीम ने 6 महीने से रिसर्च किया, वोटर लिस्ट चेक किए, ग्राउंड पे जाके वेरीफाई किया। एग्जाम्पल्स जैसे शकुनी देवी, 70 साल की औरत, 2 बार रजिस्टर्ड, या मिंटा देवी, जिसकी उम्र गलत से 124 दिखाई गई, असली में 35। ये सब वोटर रोल्स में डिस्क्रिपेंसीज हैं जो ईसीआई के डेटा से मिले हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठाया। ऑपोजिशन एमपीज ने टी-शर्ट्स पहनकर प्रोटेस्ट किया। 11 अगस्त 2025 को 200 लॉमेकर्स ने दिल्ली में मार्च किया ईसीआई हेडक्वार्टर तक, जहां राहुल को पुलिस ने डिटेन भी किया। सोशल मीडिया पे वोट चोरी से आजादी कैंपेन चलाया, जहां लोग प्रोफाइल पिक्स चेंज कर रहे हैं सपोर्ट में। अब बीजेपी और ईसीआई का साइड सुनो, बैलेंस्ड व्यू के लिए। ईसीआई ने कहा ये एलिगेशंस बेसलेस हैं क्योंकि कांग्रेस ने पहले इलेक्टोरल रोल्स पे अपील नहीं किया। उन्होंने राहुल से एफिडेविट मांगा रूल 20 के अंडर, वरना अपॉलॉजी। शकुनी देवी के केस में कंफर्म किया कि उसने सिर्फ एक बार वोट किया। ईवीएम ट्रांसपेरेंसी के लिए मशीन रीडेबल लिस्ट नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के हिसाब से। सीसीटीवी फुटेज भी सिर्फ 45 डेज के अंदर इलेक्शन पिटीशन पे अवेलेबल। बीजेपी ने काउंटर अटैक किया, कहा ऑपोजिशन खुद फ्रॉड करती है सीट्स जैसे रायबरेली, वायनाड में। अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि गांधीज ने हिस्टोरिकली वोट चोरी की, जैसे नेहरू और इंदिरा गांधी के टाइम। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने डिबेट में राहुल के चार्जेस को डिफ्लेट किया। लॉ मिनिस्टर ने कहा पार्लियामेंट में ईसीआई पे डिस्कस नहीं हो सकता। राहुल ने रिफॉर्म्स मांगे, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट, ईवीएम ट्रांसपेरेंसी, सीसीटीवी सेफगार्ड्स। ऑपोजिशन ने सीईसी को इम्पीच करने की सोची, ये सब डेमोक्रेसी बचाने के लिए, क्योंकि अगर वोट्स चुराए जा रहे हैं तो हमारा मैंडेट छिन रहा है। आज 14 दिसंबर 2025 को रामलीला मैदान में रैली है इस मुद्दे पे। पब्लिक रिएक्शंस मिक्स्ड हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे, कुछ बीजेपी के साथ। सुप्रीम कोर्ट में ईसीआई अपॉइंटमेंट लॉ पे हियरिंग फरवरी 2025 में है। अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं, कंट्रोवर्सी ऑनगोइंग है। दोस्तों, ये थी राहुल गांधी और टीम की कोशिश
वोट चोरी एक्सपोज करने की। अब आप समझ गए ना? अगर हां, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? डेमोक्रेसी हमारी है, इसे बचाओ। जय हिंद।